आज जिन 4 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है बीजेपी की ओर से, इसके जरिए संदेश ये देने की कोशिश है कि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है 2024 के इलेक्शन में। और देखिए किस तरह की कामयाबी उसको मिल रही है। अनुराग जी, देखिए चित्रा जी, आपको भी वैसे ये जब शपथ ग्रहण हो रहा होगा तो आपको भी आश्चर्य लग रहा होगा। ये वही राजभर जी है, इनका वोट, राजभर जी इनका वोट भरेंगे नहीं, वोट खाली कर देंगे। क्योंकि राजभर जी कितनी बातें करते हैं आप जानते हो। बीजेपी के लिए क्या कहते थे, मोदी जी के लिए क्या नहीं कहते थे, सबसे झूठे हैं, योगी के लिए क्या नहीं कहते थे। खैर छोड़िए, उस बातों पे हम नहीं जाते हैं। आपने दिखाया कि ये पिछड़े, अति पिछड़े, और इनके 1.5%, उनके 3%। अरे भैया, इनके पास कोई वोट नहीं है। इनके पास वोट होता तो आपको याद होगा जब दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के सिंबल से जीत के गए थे तो उनको वोट मिला था और जीते थे वो। उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी और घोसी में लड़ने गए तो राजभर जी दम भर रहे थे। अरे आपकी बात देखो, हम ऐसा पटकी मारेंगे कि सब देखना, समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना भूल जाएगी और हम दोबारा से सबको इटावा भेज देंगे तो दिल्ली भेज देंगे। मार गमछा डाल के तान रहे थे इधर से उधर, ऐसा ताना कि मतलब। मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के 4 नए मंत्रियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बधाई दी गई है। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, उत्तर प्रदेश सरकार में आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी साथियों को हार्दिक बधाई। पूर्ण विश्वास है कि आप सभी मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारते हुए विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप सभी के उज्जवल कार्यकाल के लिए मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, अनिल कुमार और सुनील शर्मा ने शपथ ली है, जिनको बधाई दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। एक बार अनुराग जी की बात पूरी हो जाए, अनुराग जी, मुख्यमंत्री बधाई दे रहे हैं और यहाँ पर हम ये आंकड़ा दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले एक बार जल्दी से आपकी बात हो जाए, अपनी बात को पूरी कीजिए। देखिए तो राजभर जी जरूर दारा सिंह चौहान जी को दिल्ली लेके गए होंगे, बोले होंगे अरे भैया चिंता मत कीजिए, हम भी तो जिताए हैं समाजवादी पार्टी को, पूरा हमने जिता दिया है। दारा सिंह से रिजाइन करवाते हैं और दारा सिंह जी को हम जिताएंगे इस बार 1 लाख वोट से। और दारा सिंह ने भारत समाजवादी पार्टी से रिजाइन किया, बीजेपी से लड़ने गए, घोसी में करीब 45,000 वोट से हार गए। तो इनका वोट बैंक कहाँ है बता दीजिए। राजभर जी अपना बूथ नहीं जिता, चिंगाड़ हाथी तो इटावा में घुस जाते। शुक्र करो हाथी नहीं था वहाँ पर। बीच में बोलने के भदौरिया साहब, कौन बीच में बोलता है? अरे ये बीएसपी के समर्थक है, आप ही के सहयोगी 2019 वाले, हम उन्हीं को चुप करवा रहे हैं आप। नहीं, शुक्र करो वहाँ हाथी नहीं था। 2019 वाले शुक्र करो हाथी नहीं था वहाँ पर। ये 2019 वाले पता नहीं लगता समाजवादी पार्टी का कि हाथी कहाँ चला जाएगा। मैं बात मेरी पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाए। देखो जाहिर सोनिया गांधी को आगे करके सफल नहीं होगा। शब्दों की बात नहीं करेंगे, ठीक है? व्यक्तिगत टिप्पणी इनके पीछे बोला नहीं, क्यों बोलना है मेरे पीछे भाई? मैं बोला क्या किसी के पीछे? बोलिए। जब मैं इनसे कह रहा हूं कि जिससे इनके पास क्या वोट बैंक है वो आपने देख लिया। जो 45,000 से वोट से हार गए हो, जो अपने साथी को वोट ना दिला पाए हो, खुद वोट नहीं पाए हो, समाजवादी इनके साथ थी, समाजवादी के साथ थे तो इनकी कुछ वहां पे वोट मिल जाते थे। अब इनको वोट मिलेंगे 0 सन्नाटा। और इसीलिए सरकार ने इतना समय लगाया इनको मंत्री बनाने में। ठीक है, बना जरूर दिया है, लेकिन इनके पास कोई वोट नहीं है, क्योंकि इनकी जो भाषा शैली है, इनकी जो कार्यशैली है, ये कौन ऐसा नेता है जिसके बारे में उल्टा सीधा नहीं बोल चुके? चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हो, किसके बारे में राजभर जी ने नहीं बोला? बता दीजिए मुझे, क्या क्या नहीं बोला ये बता दीजिए मुझे। उन शब्दों का मैं इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। तो ये वो लोग हैं जो खाली भारतीय जनता पार्टी इस बात से डरी सहमी हुई है, उसे पता है कि वो नहीं जीत रही उत्तर प्रदेश में, इसलिए जोड़ने की कोशिश कर रही है। कोशिश शर्मा जी, आप अपनी बात कह लीजिए, उसके बाद एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। के शर्मा जी, हाँ अब बस हो गया आपकी बात, ज्यादा नहीं, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं। उत्तर प्रदेश में बम फटेगा। नहीं, चित्रा जी बस इतना कह दो, इनको चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। महंगाई का बम फटेगा, इनके चिल्लाने से कुछ नहीं। जनता ये बम फोड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी बम फटेगा। ये पुराना रिकॉर्ड है भदौरिया जी, बंद करो। ठीक है, बोलिए। देखिए अभी ये अभी बता रहे हैं कि इनके पास कोई वोट नहीं है, तो समाजवादी पार्टी के पास क्या वोट है? लोकसभा में इनके 3 जो है उम्मीदवार अभी आज के डेट पर है एट प्रेजेंट में, तो क्या है 3 ही सांसद है ना 80 में से, तो इनके पास कौन सा वोट है? तो किस पर रीडिंग हाँक रहे हैं? 4 चुनाव हार चुके हैं। अरे भैया, 2 विधानसभा के हार गए, 2 लोकसभा के भी हार। 2022 के चुनाव तो इनके पास यदि यही इनका आकलन है
अरे भैया मैंने नहीं बोला था, अब बीच में क्यों गले फाड़ रहे हो यार? अनुराग जी, बीच तो में गले के क्यों शर्मा फाड़ जी रहे हो? आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, अब उनको सुन लीजिए प्लीज। अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी प्लीज, आप धर्मवीर चौधरी जी को शांत करा रहे थे, अब खुद भी तो चुप रहना सीखिए प्लीज। उपचुनाव कौन आ रहा? भारतीय जनता पार्टी। प्लीज अनुराग जी, ठीक है, प्लीज अनुराग भदौरिया जी, के शर्मा जी, भैया अभी तो उपचुनाव हुआ है, कौन आ रहा? नहीं, इनका साउंड आपको डाउन करना पड़ेगा। ये भदौरिया जो है ना, इनकी तो टेप रिकॉर्ड बंद नहीं होते। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यदि यही आकलन है, यही इनकी सोच है, तो ये बता दें जिनके पास 80 में से 3 सांसद है, इनके पास कौन सा वोट है? 4-4 बार वहां उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गए हैं, तो क्या वोट है इनके पास वहां पर? किसके पे ऊपर में दम भरते हैं? इसलिए चित्रा जी, यही मैं कहता हूं, ये अहंकार, ये जो है लोगों के साथ जो जिस ढंग का व्यवहार करते हैं, इसीलिए इनकी ये गति हो रही है। और बार बार ये दूसरे की बात कर रहे हैं। इनके यहाँ मौर्य जी है ना, कितनी पार्टी छोड़ के आए हैं? क्या मुलायम सिंह को गाली नहीं दिया? उसी मौर्य जी ने मुलायम सिंह को क्या नहीं बोला? उसी मौर्य ने अखिलेश यादव को क्या नहीं बोला? आज वो महामंत्री बना के बैठाए हुए हैं, दूसरों को क्या ज्ञान देते हुए? अरे भैया, काय की बदतमीजी कर रहे हो यार? लेकिन जनता ने हरा दिया। कोई नहीं सुनने वाला है। भदौरिया हो गया काम तुम्हारा। अनुराग अरे भदौरिया, अब चित्रा जी ऐसे अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी प्लीज, मत कीजिए ये अनुराग जी प्लीज। नहीं बोलिए। मैं वही उदाहरण दे रहा हूं कि जो मौर्य जी इनके यहाँ हैं, मौर्य जी है जो 4 पार्टी घूम कर आए हैं, क्या क्या नहीं मुलायम सिंह जी को बोलते थे, क्या क्या नहीं अखिलेश यादव को बोलते थे, आज उसको सबसे सम्मानित महामंत्री बना के बैठाए हुए हैं। ऐसे कितने लोग हैं? तो दूसरों के ऊपर पहले अब नहीं है समाजवादी पार्टी में, प्रभु आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आज नहीं है इनकी वो। समस्या चित्रा जी ये है कि आज जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में सभी जातियों का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी के योगी सरकार में है या केंद्र सरकार में है, और जिस ढंग से उनको प्रतिनिधित्व मिला है और जिस ढंग से लोगों की जो है विश्वास योगी सरकार के प्रति भी और मोदी सरकार के प्रति भी बढ़ा है, उसको लेके ये हर परेशान है। अब इनको अच्छा ये क्या एक्सपेंशन करेंगे? इनके पास एक्सपेंशन करने के लिए क्या है? न सरकार है, न संगठन है, कुछ तो आप इतना ही कर सकते हैं कि पहले अपने रिश्तेदार। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद आप अपनी बात को पूरी कीजिएगा। एक तरफ आपको बता दें योगी कैबिनेट का विस्तार हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की ओर से ट्वीट किया गया है। वो लिख रहे हैं, शपथ के सामने दूसरी शपथ, हम बेरोजगार, पेपर लीक से प्रताड़ित, नौकरी के लिए भटक रहे युवा अपने भविष्य को बचाने के लिए शपथ लेते हैं कि हम ऐसे दलों को ही वोट देंगे जिनका लक्ष्य नौकरी रोजगार देना है। साथ ही ये भी शपथ लेते हैं कि हम सक्रिय होकर अपने परिवार और आसपास के मतदाताओं को सौहार्दपूर्ण सकारात्मक राजनीति के लिए जागरूक करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में संविधान में विश्वास करने वाले दलों को जिताने के लिए समाज से खुलकर अपील करेंगे। भाजपा हटाओ, नौकरी पाओ, इस तरह की बातें अपने कार्यकर्ताओं के साथ संबोधन में उनकी ओर से कहा गया और उसके बाद उनकी ओर से ट्वीट करके ये जानकारी साझा की गई है। समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। समर्थ, अखिलेश यादव ने भी मोर्चा खोल दिया। एक तरफ योगी कैबिनेट का विस्तार, तो वहीं दूसरी तरफ वो भी बताने वाले हैं तू डाल डाल तो मैं पात पात। समर्थ, बिल्कुल चित्रा, अखिलेश यादव भी उसी मोड में है जिस मोड में बीजेपी नजर आ रही है, क्योंकि एक और अगर आप देखें तो 4 जो चेहरे हैं, ये 3 चेहरे सपा के साथ थे, यानी कि अखिलेश के साथ थे। चाहे दारा सिंह चौहान हो जो यूपी चुनाव में गए, या ओम प्रकाश राजभर हो जिन्होंने यूपी चुनाव बीजेपी के खिलाफ लड़ा, या फिर अनिल कुमार हो जो आरएलडी से थे, विधायक पक्ष में यूपी में अलायंस पार्टनर थे। 3 बड़े चेहरे अगर बीजेपी ने तोड़े, तो अखिलेश यादव भी दावा कर रहे हैं कि उनके पास भी बहुत कुछ है जो पत्ते उन्होंने अभी नहीं खोले हैं। मैं इस वक्त राजभवन के ठीक बाहर मौजूद हूं, और अगर आप यहाँ देखेंगे चित्रा, तो राजभर समर्थक फूल मालाएं लिए यहाँ मौजूद हैं और तैयारी में है कि कब ओम प्रकाश राजभर बाहर आए और उनके स्वागत में ये मालाएं बरसाएं। जी चित्रा, किसको क्या मंत्रालय मिल रहा है, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है क्या? समर्थ, राजभर जी ने शपथ तो ले लिया है, लेकिन पद कौन सा संभालेंगे, पोर्टफोलियो क्या होगा, कोई जानकारी मिली है क्या? बिल्कुल चित्रा, सबकी नजर फिलहाल इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन चारों ही लोग कैबिनेट मंत्री बने हैं। चारों ही जो चेहरे थे उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। क्या उनका पोर्टफोलियो रहने वाला है, इस पर सबकी नजर है। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर की मंशा ये है कि उनको कुछ ऐसा पोर्टफोलियो मिले जिसमें वो काम कर सके। वो काफी दिनों से वो आकांक्षी हैं इस पद को लेकर, और उसी बीच में वो बयान भी देते हैं कि अगर मंत्री पद नहीं मिलता है तो होली हम नहीं मनाएंगे। फिलहाल समर्थक जो है चित्रा, वो काफी खुश है। क्या कुछ कहेंगे आप लोग? आज आप लोग फूल लिए खड़े हैं यहाँ पे। जी, बहुत खुश हैं। हमारे समाज के लिए और हमारे क्षेत्र के लिए विकास की बात है, और इन्होंने शपथ लिया है आज हमारे दिलों में और
लोगों के बीच ठीक है, बावजूद कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है, इसी दिन का वो इंतजार भी कर रहे थे। मैं संगीत रागी जी फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले जल्दी से कुछ आंकड़े अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं कि दरअसल अगर इन 4 चेहरों को भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा वक्त में जोड़ा है तो हर एक वोट जरूरी क्यों होता है उसके लिए। ये जो वोट प्रतिशत है, इसके जरिए 2022 में देखिए विधानसभा चुनाव में आरएलडी को 2.85% वोट शेयर हासिल हुआ था, निषाद पार्टी को 1% से कम, लेकिन वो भी महत्वपूर्ण था। यहां पर अपना दल को 1.62% और सुभाषपा को यहां पर 1.36%। विनोद अग्निहोत्री जी, तो हर एक वोट जरूरी होता है, इसी वजह से तमाम विवादास्पद गैर जरूरी बयानों के बावजूद सब बातों को दरकिनार करके 24 का चुनाव है, मोदी के लिए 80 सीटें जीतनी है तो सबको विरोधियों को भी साधने की कवायद है। निश्चित रूप से मैंने कहा ना, जो के शर्मा भी कह रहे थे कि भाई हर पार्टी अपना जीत सुनिश्चित करने के लिए तमाम सारे कवायद करती है, और अब इसका कोई मतलब नहीं रहा है कौन किस दल में कब गया, क्या बयान दिए, क्या बयान नहीं दिए। सब दल इसमें जो आदत पड़ गई है, है सब शामिल है। भारतीय राजनीति जो है इस समय राजनीतिक अवसरवाद की पराकाष्ठा के दौर से गुजर रही है, और उसमें सारे दल शामिल है। इसे किसी एक पर टारगेट करना ठीक नहीं है। जहां तक वोट परसेंटेज की बात है, देखिए जैसे 2.85% वोट है किसका है, आरएलडी का है, तो इसमें अकेले आरएलडी का वोट नहीं है, इसमें गठबंधन था, समाजवादी पार्टी का भी वोटर ने भी वोट दिया होगा। इसी तरह जो जिस दल के साथ था, मान लीजिए जो बीजेपी के साथ था, उसको बीजेपी के वोटर का भी वोट मिला होगा। और चूंकि ये कम सीटें लड़ते हैं इसलिए इनका वोट परसेंटेज भी कम आता है। अब 10 सीटें लड़ेंगे तो 10 के हिसाब से वोट परसेंटेज होगा। उसके लिहाज से तो 2019 का बसपा और समाजवादी पार्टी का भी वोट शेयर उसी हिसाब से देखा जाएगा, जब बीएसपी को 19 और तो वो जो 19% वोट है उसका जिन सीटों में लड़े उसी वही तो वोट परसेंट हम लोग लेते हैं, पूरे प्रदेश का तो नहीं लेते हम ना। अगर वो 400 सीटें लड़े तो वोट परसेंटेज कुछ और होगा, अगर वो 400 में से 200 सीटें लड़ेंगी तो वोट परसेंटेज कम हो जाएगा। संगीत रागी जी, इसके जरिए 80 की 80 सीटों पर जो दावा है उसमें दम दिखेगा क्या? बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं अपने लिए तय करके रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसा कहां संभव होगा 80 में 80? देखिए चित्रा जी, जो 2014 का भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव जीता था तो उसकी बहुत बड़ी थीम थी सोशल कोएलिशन। जो छोटे छोटे सोशल कोएलिशन बनाए थे भारतीय जनता पार्टी ने, वो भारतीय राजनीति में एक नया प्रयोग था। 2019 का जो चुनाव था वह आप कह सकते हैं पठानकोट के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक था उससे एक बहुत बड़ा माहौल तैयार हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी ने जो डिलीवर किया था वो उस दोनों का सम्मिश्रण था। ये आज के दिन में जब भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा लक्ष्य रखा है 400 पार जाने का एनडीए के साथ, तो ऐसे में हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि अपने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे मोटे जितने नट बोल्ट हैं वो सबको हम कस करके रखें। और मैं विनोद अग्निहोत्री जी की इस बात से सहमत होता हूं कि ये राजनीतिक अवसरवादिता वाला मामला जो है अब कोई विमर्श का विषय न रह गया। लेकिन मैं इससे इतर जाना चाहता हूं। देखिए, महाभारत में दुर्योधन को और उसको परास्त करने के लिए भगवान ने सारे विकल्पों को तलाश करने के बाद, चाहे वो भीष्म हो, चाहे वो कर्ण हो, चाहे वो दुर्योधन हो, चाहे वो द्रोणाचार्य, सत्य की जीत के लिए यदि असत्य का भी सहारा लेना पड़े तो कोई गुरेज नहीं। जवाब दूंगा। भारत के धर्म की वैभव विरासत और भारत के सांस्कृतिक सनातन बोध को जिंदा रखने के लिए और के साथ को रखना एक तरफ है, और या तो दुर्योधनों और शकुनियों के हाथों में छोड़ दें, ये दूसरा विकल्प है। मुझे लगता है कि शकुनियों और दुर्योधनों से इस भारत को बचाने के लिए ये जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी प्रयोग करे वो ठीक से कर रही है, अच्छा कर रही है। जो कुछ भी इसमें आए वो सब कुछ स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये वो ताकतें हैं जो भारत को 70 सालों में कमजोर किया है, भारत के वैभव और विरासत को बचाया नहीं है, नष्ट किया है। सोमनाथ के उद्धार के बाद जो सिलसिला रुक गया था, नरेंद्र मोदी की सरकार ने वो किया है। साथ साथ विकास का जो नया व्याकरण रखा है वो बड़ा एक अलग। और दूसरे एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं, आशुतोष मेरे मित्र हैं, दल बदल सिर्फ नेता लोग नहीं करते हैं। हमारे पत्रकार बंधु भी थे जो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर गए थे, फिर कभी कांग्रेस के लिए बात करने लगते हैं। तो मेरे मित्र आशुतोष से पत्रकारों में भी शिफ्टिंग होती है, सिर्फ नेता ही आज तक शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। हमने देखा था कभी एक
एक बड़े चैनल के बड़े एडिटर जो है आजकल हो गया वो कांग्रेस के लिए जल्दी से बैटिंग करते हैं। संगीत जी, एक और एडिटर न्यूज, अरे संगीत जी कितना बोलेंगे भाई, के लिए बैटिंग करते आप अपनी बात रख ले, वो नहीं संगीत चुप होंगे, जी, जल्दी से। हाँ। संगीत जी, तो आज से आप ये तय कर दीजिए कि आपको गांधीवाद में कोई आस्था नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हैं असत्य के साथ भी जाना पड़े तो जाना चाहिए, तो क्यों गांधी का चुनाव ओढ़ते हुए आप लोग, क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग गांधी को प्रातः स्मरणीय कहते हैं? गांधी जी तो कहते थे ना गांधी ने कि गांधीवाद को परम सत्य कभी नहीं कहा। गांधी ने तो साधन की पवित्रता होनी चाहिए महाराज, साध की नहीं। साध तो अपने आप पवित्र हो जाएगा, साधन पवित्र होगा।